नमस्कार, शाम के 4:30 बजने को है। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आपको बता दें, यूपी से पंजाब तक कैबिनेट विस्तार को लेकर जबरदस्त गहमागहमी है। आपसे कुछ ही पलों में चरणजीत सिंह चन्नी यानी कि पंजाब में कैबिनेट का विस्तार होगा। 15 मंत्रियों को शपथ दिलाने की खबर है। संभावितों में कैप्टन अमरिंदर के करीबी ब्रह्म महेंद्रा का भी नाम है। हालांकि कुछ नामों को लेकर आपको बता दें अंदरूनी गुटबाजी भी शुरू हो चुकी है, लेकिन फिलहाल तैयारियां पूरी की जा चुकी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। अब से कुछ ही पलों में यह शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। 15 कैबिनेट मंत्री शपथ लेंगे। अपने आप में यकीनन बड़ी चुनौती जिससे कांग्रेस पार्टी अंदरूनी तौर पर इस वक्त लड़ रही है, उससे पार पाने की कोशिश इन नए चेहरों के जरिए की जाएगी। बस कुछ ही पलों में चन्नी सरकार का यह शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। एक तरफ 32% आबादी को साधने के लिए, और आप देख पा रहे हैं किस तरह से राज्यपाल महोदय पहुंच चुके हैं। 4:30 बजे का चूंकि पहले से ही वक्त निर्धारित था, तो अब शपथ ग्रहण की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी आपको दिखाई दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। जाहिर तौर पर सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है, खासतौर से कांग्रेस पार्टी जिसके लिए पंजाब बचाना अपने आप में बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तरफ पंजाब के भीतर गुटबाजी, तो वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर जैसे दिग्गज नेता को किनारे करके अब कैबिनेट विस्तार भी शुरू हो जाएगा। एक एक करके तमाम मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हुए राज्यपाल आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे। लेकिन जो बड़ी चुनौतियां चरणजीत सिंह चन्नी के सामने हैं, आपको बताते चले कि एक तरफ पंजाब की सियासत जाट सिख के इर्द गिर्द ही सिमटी रही है। ऐसे में दलित को मुख्यमंत्री बनाकर दरअसल 32% दलितों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से एक एक करके अब नाम बुलाए जा रहे हैं। जरा सुनते हैं। Now I request Honorable Governor to administer oath of office and secrecy to Shri Brahma Mahindra as Cabinet Minister Punjab. मैं ब्रह्म महेंद्र ब्रह्म मोहिंद्रा 1980 से अब तक 6 बार विधायक चुने गए हैं। पद गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं। सुनते हैं। मेरे विचार दिन जाना जाएगा, मैंने ज्ञात होगा और किसी व्यक्ति ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂ। मैं ब्रह्म महेंद्र ईश्वर की सौंच चुकाई में कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा कि भारत की प्रभुता और अखंडता को बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों को वफादारी और शुद्ध अंतःकरण नाल निभावांगा और मैं भय ਜਾਂ पक्षपात स्नेह ਜਾਂ दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान और कानून की अनुसारता विच न्याय करांगा। ब्रह्म मोहिंद्रा 1980 से अब तक 6 बार विधायक रह चुके हैं। फिलहाल पटियाला देहात से वो विधायक हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, बड़ा हिंदू चेहरा। 1987 से ब्रह्म मोहिंद्रा का कांग्रेस से जुड़ाव रहा और लगातार उनका कद बढ़ता हुआ चला गया। आपको बताते चले कैप्टन सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहे। 6वीं बार पहुंचे हैं विधानसभा। पटियाला देहात से वो विधायक हैं। पद और गोपनीयता की शपथ ब्रह्म मोहिंद्रा ने ले ली है और इस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी के साथ अब तालमेल बिठाकर इनको भी आगे बढ़ना होगा, क्योंकि 6 महीने से ही कम वक्त बाकी है विधानसभा चुनाव में। ऐसे में इन तमाम चेहरों के सामने चुनौती होगी कि जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी पंजाब में है और खासतौर से अंदरूनी गुटबाजी, उससे निपटते हुए अपनी सरकार को यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार को दोबारा बनवाया जाए। 1987 से ही ब्रह्म मोहिंद्रा का कांग्रेस पार्टी से जुड़ाव रहा है। कैप्टन अमरिंदर के करीबी भी माने जाते हैं। उनके खुद उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। 6वीं बार विधानसभा पहुंचे हैं। इस बात से आप समझ सकते हैं कि किस तरह का उनका कद है। बड़ा हिंदू चेहरा भी वो पंजाब कांग्रेस का माने जाते हैं। इस वजह से भी लगातार उनको काफी ज्यादा तवज्जो दी जाती रही, ताकि सिखों के अलावा हिंदुओं को भी अपने पक्ष में किया जा सके। और इस तरह से पद गोपनीयता की शपथ लेने के बाद अब ब्रह्म मोहिंद्रा राज्यपाल उनसे हाथ मिलाते हुए और उन्हें मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हुए ब्रह्म मोहिंद्रा आपको दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह से, और ये देखिए, ये तस्वीर भी अपने आप में खास है। एक एक करके जितने लोग शपथ लेंगे
अब जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री का हाथ अपन लोगों के साथ बेहद जरूरी हो जाता है, तो वो तस्वीर भी यहाँ पर निकल के सामने आएगी। और ब्रह्म मोहिंद्रा ने शपथ ले ली है, अगले नाम का इंतजार है। राणा गुरजीत, मनप्रीत बादल। Manpreet Singh Badal to come up on stage and take oath of office and secrecy as Cabinet Minister Punjab. Now I request Honorable Governor to administer oath of office and secrecy to Shri Manpreet Singh Badal as Cabinet Minister Punjab. मनप्रीत सिंह बादल, मैं मनप्रीत सिंह बादल ईश्वर की सौंह करता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता ते अखंडता नूं बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब के कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यां नूं वफादारी ते शुद्ध अंतरकरण नाल निभावांगा ਅਤੇ मैं भै या पक्षपात स्नेह या दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान ਅਤੇ कानून के अनुसार विच न्याय करांगा। मैं मनप्रीत सिंह बादल ईश्वर की सौंह चुकता हाँ कि जे कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लिया जाएगा या मैनू ज्ञान होगा, वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों सिवाय उसके कि यह कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों के ठीक निभाने यह करना लोड़ीदा है। मैं सीधे या सीधे तौर पर ना दसांगा ना प्रगट करांगा। मनप्रीत बादल ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली है। दस्तखत के लिए वो बैठे हुए हैं। आपको बता दें, बठिंडा शहरी क्षेत्र से विधायक हैं मनप्रीत बादल। 2007 से लेकर 2010 तक पंजाब के वित्त मंत्री का कार्यभार भी वो संभाल चुके हैं। 1995 से लेकर अब तक 5 बार विधायक रहे हैं, यानी कि काफी बड़ा उनका कद। कैप्टन सरकार में भी मंत्री रहे हैं मनप्रीत बादल, और यकीनन जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस रहा है, लगातार वो जीतते रहे हैं। उसी के मद्देनजर चरणजीत सिंह चन्नी ने उन्हें यानी कि 59 साल के मनप्रीत सिंह बादल को अपनी कैबिनेट में जगह दी है। अब इन तमाम चेहरों के सामने यकीनन बड़ी चुनौती रहेगी इस सरकार को रिपीट करने की। आपको बता दें, 1995, 1997, 2002, 2007, 2017 में लगातार वो चुने गए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर 2 बार रहे हैं। To come up on stage and take oath of office and secrecy as Cabinet Minister Punjab. Now I request Honorable Governor to administer oath of office and secrecy to Shri Trip Rajinder Singh Bajwa as Cabinet Minister Punjab. तृप्त राजिंदर बाजवा। मैं तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ईश्वर की सौंह चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता नूं बरकरार रखांगा। मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री हो अपने कर्तव्यों नूं वफादारी प्रतिशत अंतरकरण नाल निभावांगा कि भै या पक्षपात स्नेह या दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान की कानून के अनुसार न्याय करांगा। मैं तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ईश्वर की सौंह चुकता हाँ कि मैं कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लिया जाएगा या मैं ज्ञात होगा इस किसी व्यक्ति या व्यक्तियों सिवाय उससे जिन्हें कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों ठीक निभाने अजिहा करना लड़ना हो या सीधे तौर पर मैं दसांगा ना प्रगट करांगा। सिद्धू समर्थक तृप्त राजिंदर बाजवा कैबिनेट मंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। आपको बता दें, कैप्टन के खिलाफ जिन लोगों ने सबसे पहले अपनी आवाज उठाई थी उसमें तृप्त राजिंदर बाजवा, जिनकी उम्र 78 साल है, उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी। चौथी बार चुने गए हैं विधायक। कैप्टन सरकार में भी हालांकि वो मंत्री थे। 1992 में पहली बार पंजाब विधानसभा में वो चुनकर गए थे। फतेहगढ़ चूड़ियन से वो विधायक हैं। पद और गोपनीयता की शपथ तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा की ओर से ली गई है। आपको बताते चले, 23 फरवरी 1943 को पाकिस्तान के कोटली बाजवा में उनका जन्म हुआ था और कांग्रेस पार्टी से लगातार उनका कद आगे की ओर बढ़ता हुआ चला गया। आप समझ सकते हैं कि सिद्धू के करीबी हैं और कैप्टन के खिलाफ समय समय पर उनके विरोधी सुर भी
उठते रहे हैं। उनको नई जिम्मेदारी दी गई है, कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और राज्यपाल से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए तृप्त राजेंद्र बाजवा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करते हुए जाहिर तौर पर इन तमाम चेहरों को साध कर अब उन्हें आगे बढ़ना होगा और इसी वजह से इनको भी अहम जिम्मेदारी Shrimati Aruna Chaudhary to come up on stage and take oath of office and secrecy as Cabinet Minister Punjab. Now I request Honorable Governor to administer oath of office and secrecy to Shrimati Aruna Chaudhary as Cabinet Minister Punjab. मैं अरुणा चौधरी ईश्वर की सौं चुकती हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ਅਤੇ निष्ठा रखांगी कि मैं भारत की प्रभुता ਅਤੇ अखंडता ਨੂੰ बरकरार रखांगी कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों ਨੂੰ वफादारी ਅਤੇ शुद्ध अंतःकरण ਨਾਲ निभावांगी ਅਤੇ मैं पै या पक्षपात स्नेह या दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान ਅਤੇ कानून की अनुसारता विच न्याय करांगी। मैं अरुणा चौधरी ईश्वर की सौं चुकती हाँ कि जे कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लिया जाएगा, मैनू ज्ञान होगा, वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सिवाय उससे कि अजिहे कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों के ठीक निभाने अजिहा करना लोड़ींदा होवे, मैं सीधे या असीधे तौर पर ना दसांगी ना प्रगट करांगी। अरुणा चौधरी पंजाब में कांग्रेस का महिला चेहरा, 64 साल उनकी उम्र है। पंजाब के अमृतसर में उनका जन्म हुआ। दीनानगर से वो विधायक हैं, 3 बार विधायक वो रह चुकी हैं और यकीनन अपने महिला चेहरे के जरिए कांग्रेस पार्टी ये बताने की कोशिश की देखिए सभी को जगह दिए जाने की कोशिश उनकी ओर से की गई है। अपने मंत्रिमंडल में चरणजीत सिंह चन्नी कम से कम अपने इन तमाम चेहरों के जरिए यही बता रहे हैं। आपको बता दें कि पहली बार 2002 में दीनानगर से अरुणा चौधरी विधायक चुने गई। 2012 में वो दोबारा री इलेक्ट हुई दीनानगर से ही और उसके बाद लगातार वो आगे बढ़ती हुई चली गई। बहुत सारे सोशल वर्क में भी उनका नाम सामने आता है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी का ये महिला चेहरा अरुणा चौधरी दीनानगर से विधायक, राज्यपाल से मुलाकात करती हुई और सभी का अभिवादन यहाँ पर स्वीकार करती हुई आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, ये फोटो अपॉर्चुनिटी जाहिर तौर पर अब इन तमाम चेहरों के जरिए पंजाब में कांग्रेस को ये भरोसा दिलाना होगा वहां की महिलाओं को कि महिलाओं का भी श्री सुखविंदर सिंह सरकारिया to come up on stage and take oath of office and secrecy as Cabinet Minister Punjab. Now I request Honorable Governor to administer oath of office and secrecy to Shri Sukhvinder Singh Sarkaria as Cabinet Minister Punjab. मैं सुखविंदर सिंह सरकारिया ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा कि मैं भारती प्रभुता और अखंडता को बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों को वफादारी और शुद्ध अंतःकरण नाल निभावांगा और मैं भै या पक्षपात संदेह या दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान और कानून की अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं सुखविंदर सिंह सरकारिया ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि जे कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लिया जाएगा या मैनू ज्ञात होगा, वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सिवाय उसके कि अजिहे कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों के ठीक निभाने अजिहा करना लोड़ींदा होवे, मैं सीधे या सीधे तौर पर ना दसांगा ना प्रगट करांगा। सुखविंदर सिंह सरकारिया, आपको बता दें कि राजा सांसी सीट से विधायक 2017 में तीसरी बार चुने गए, 2007, 12, 17 जीते। हालांकि पहली बार 1997 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन उस समय उनको हार का सामना करना पड़ा था। पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद आपको बताते चले कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में भी उनका कद काफी ज्यादा बड़ा था। रेवेन्यू मिनिस्टर वो थे।
डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर, कई सारे मंत्रालय, वाटर रिसोर्स मंत्री के तौर पर भी उनकी पहचान थी पंजाब में, और अब एक बार फिर से अहम जिम्मेदारी उनको दी गई है। सुखविंदर सिंह सरकारिया ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। कैबिनेट मंत्री के तौर पर राज्यपाल ने उनको ये शपथ दिलाई है। राजा सांसी से वो विधायक हैं पंजाब के, और 3 बार विधायक वो रह चुके हैं। 2017 में तीसरी बार वो चुने गए। वीर सिंह लोपको को, शिरोमणि अकाली दल के नेता को हराकर उन्होंने 2017 में अपनी जगह बनाया, और ये देखिए सभी का यहां पर अभिवादन स्वीकार करते हुए वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री। Now I request Rana Gurjeet Singh to come up on stage and take oath of office and secrecy as Cabinet Minister Punjab. Now I request Honorable Governor to administer oath of office and secrecy to Rana Gurjeet Singh as Cabinet Minister Punjab. मैं राणा गुरजीत सिंह ईश्वर की सਹੁੰ चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता ਅਤੇ अखंडता ਨੂੰ बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों अपने ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ शुद्ध अंतःकरण ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੈ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਸਨੇਹ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। मैं राणा गुरजीत सिंह ईश्वर की सਹੁੰ चुकता हाँ कि मैं कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लिया जाए या मैनू ज्ञान होवे तो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सिवाए उससे कि अजिहा कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों के ठीक निभाने लई अजिहा करना लोड़ींदा होवे मैं सीधे तौर पे ना दसांगा ते ना प्रगट करांगा। राणा गुरजीत सिंह ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। आपको बता दें इसके पहले भी वो मंत्री रह चुके हैं, लेकिन 2018 में घोटाले के आरोप के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। कैप्टन अमरिंदर सरकार में जब वो मंत्री थे 2002, 2012, 2017 में विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीते। कपूरथला का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। जालंधर से सांसद भी रहे हैं। आपको बता दें साल 2014 से 2009 तक जालंधर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। और सबसे अहम हो जाता है 2018 घोटाले के आरोप लगे थे, जिसके बाद उनकी ओर से इस्तीफा दे दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से उन पर भरोसा जताते हुए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें चन्नी मंत्रिमंडल में जगह दी है। 65 साल उम्र है राणा गुरजीत सिंह की, और कैबिनेट मंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ उनकी ओर से ली गई। और अब राज्यपाल का जाकर यकीनन अभिवादन करेंगे, मुख्यमंत्री से वो मुलाकात करेंगे, और ये जो औपचारिकता है उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। यकीनन इन तमाम चेहरों के ऊपर अब जिम्मेदारी होगी पंजाब को किस तरह से वो आगे लेकर जाते हैं। राणा गुरजीत सिंह 65 साल के राणा गुरजीत सिंह कैबिनेट मंत्री बने। श्रीमती रजिया सुल्ताना to come up on stage and take oath of office and secrecy as Cabinet Minister Punjab. Now I request Honorable Governor to administer oath of office and secrecy to Shrimati Razia Sultana as Cabinet Minister Punjab. मैं रजिया सुल्ताना ईश्वर की सਹੁੰ चुकती हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ਅਤੇ निष्ठा रखांगी कि मैं भारत की प्रभुता ਅਤੇ अखंडता ਨੂੰ बरकरार रखांगी
कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यां नूं वफादारी ਅਤੇ शुद्ध अंतःकरण नाल निभावांगी ਅਤੇ मैं भै जां पक्षपात स्नेह जां दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान ਅਤੇ कानून की अनुसारता विच न्याय करांगी। मैं रजिया सुल्ताना ईश्वर की सौं चुकती हाँ कि जो कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लियांदा जावेगा जां मैनू ज्ञात होवेगा वो किसी व्यक्ति जां किसी व्यक्तियों नूं सिवाय उसदे कि अजिहे कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यां दे ठीक निभाउण लई अजिहा करना लोड़ींदा होवे मैं सीधे जां असीधे तौर ते ना दसांगी ना प्रगट करांगी। रजिया सुल्ताना 55 साल की रजिया सुल्ताना इकलौता मुस्लिम चेहरा जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। आपको बता दें 2002, 2007, 2017 का विधानसभा चुनाव जीता। मलेरकोटला में ही उनका जन्म हुआ था और वहीं से वो विधायक भी हैं। पति मोहम्मद मुस्तफा सिद्धू के सलाहकार हैं। 2018 तक कैप्टन सरकार में ये मंत्री रही थी। उसके बाद उनकी ओर से इस्तीफा दे दिया गया था और अब एक बार फिर से उन पर यह अहम जिम्मेदारी दी गई है। रजिया सुल्ताना कैबिनेट मंत्री बनी है, अपने आप में काफी अहम इकलौता मुस्लिम चेहरा जिसके जरिए देखिए सभी को एक तरफ महिला ऊपर से मुस्लिम चेहरा, इसके जरिए दरअसल कांग्रेस पार्टी एक बड़ा संदेश देना चाहती है और इसी वजह से रजिया सुल्ताना को आपको बताते चले कैप्टन सरकार में वो मिनिस्टर ऑफ वाटर सप्लाई और सैनिटेशन थी, साथ ही ट्रांसपोर्ट का की भी उनके ऊपर अहम जिम्मेदारी थी। वो मंत्री पद संभाल चुकी हैं। वर्तमान में मलेरकोटला से विधायक हैं रजिया सुल्ताना। उनकी ओर से पद और गोपनीयता की शपथ ली गई। सबसे इंपॉर्टेंट, पति मोहम्मद मुस्तफा सिद्धू के सलाहकार हैं, यानी कि सिद्धू के पसंदीदा कुछ चेहरों को भी चुन चुनकर इसमें जगह दी गई है और इस तरह से बैलेंस बिठाने की कोशिश मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की। Now I request Shri Vijay Inder Singla to come up on stage and take oath of office and secrecy as Cabinet Minister Punjab. Now I request Honorable Governor to administer oath of office and secrecy to Shri Vijay Inder Singla as Cabinet Minister Punjab. मैं विजय इंदर सिंगला ईश्वर की सौं चुकदा हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों को वफादारी और शुद्ध अंतकरण नाल निभावांगा और मैं भाव या पक्षपात स्नेह या दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान और कानून की अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं विजय इंदर सिंगला ईश्वर की सौं चुकदा हाँ कि जो कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लियांदा जाएगा या मैनू ज्ञात होगा वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों नूं सिवाय उसके कि अजिहे कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों को ठीक निभाउण अते अजिहे करना लोड़ींदा होवे मैं सीधे या सीधे तौर पर ना दसांगा ना प्रकट करांगा। विजय इंदर सिंगला अब तक जितने भी चेहरों ने शपथ ली है आपको बता दें उनमें ये सबसे युवा हैं। 49 साल इनकी उम्र है। संगरूर का प्रतिनिधित्व ये करते रहे। पहली बार 2017 में चुने गए विधायक। 2009 से 2014 तक संगरूर सीट से ये सांसद भी रहे हैं जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। पिछली कैप्टन सरकार में शिक्षा मंत्री थे, पीडब्ल्यूडी और एजुकेशन मिनिस्टर थे। पिछली सरकार में कैप्टन अमरिंदर के करीबी के रूप में भी इनकी पहचान है और इनकी पहचान इस रूप में भी है कि गांधी परिवार के भी ये करीबी माने जाते हैं। राजा सांसी सीट से वर्तमान में फिलहाल ये विधायक हैं। माफ कीजिएगा, वर्तमान में संगरूर से ये विधायक हैं और पहली बार 2017 में वो वहां से चुने गए हैं। और यकीनन विजय इंदर सिंगला अपने इस अभी तक जिन लोगों ने शपथ ली है उनमें इनकी उम्र सबसे कम 49 साल और अब
महिला I चेहरे, request मुस्लिम Shri चेहरे, युवा Bharat चेहरों के Bhushan जरिए Asu एक तालमेल to come up बिठाने on की stage कोशिश। and take oath of office and secrecy as Cabinet Minister Punjab. Now I request Honorable Governor to administer oath of office and secrecy to Shri Bharat Bhushan Asu as Cabinet Minister Punjab. मैं भारत भूषण आशु ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता ਅਤੇ अखंडता ਨੂੰ बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यां ਨੂੰ वफादारी ਅਤੇ शुद्ध अंतःकरण ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ मैं ਭੈ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ स्नेह ਜਾਂ दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान ते कानून की अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं भारत भूषण आशु ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि जे कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लिआंदा जावेगा ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਉਸਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। राज्य के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रहे हैं भारत भूषण आशु। पहली बार 2012 में, दूसरी बार 2017 में वो एमएलए बने और एक बार फिर से पद गोपनीयता की शपथ उनकी ओर से ली गई है। लुधियाना पश्चिम से वो विधायक हैं और भारत भूषण आशु ने पद गोपनीयता की शपथ ले ली है। 20 मार्च 1971 को लुधियाना पंजाब में उनका जन्म हुआ था। आपको बताते चले कि म्यूनिसिपल काउंसलर 1997 इस तरह से उन्होंने अपना करियर शुरू किया और 2012 भी वो जीते, 2017 भी जीते, इसलिए उन पर यह अहम जिम्मेदारी दे दी गई है। भारत भूषण आशु ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। Now I request Shri Randeep Singh Nabha to come up on stage and take oath of office and secrecy as Cabinet Minister Punjab. Now I request Honorable Governor to administer oath of office and secrecy to Shri Randeep Singh Nabha as Cabinet Minister Punjab. मैं रणदीप सिंह नाभा ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता नूं बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यां नूं वफादारी ਅਤੇ शुद्ध अंधकार ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ मैं ਭੈ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ स्नेह ਜਾਂ दुर्भावना बिना सब तरह की लोगों के प्रति संविधान और कानून की अनुसरता विच निगाह करांगा। मैं रणदीप सिंह नाभा ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि मैं जो कोई मामला पंजाब राज की कैबिनेट मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लिआंदा जाएगा या मैं ज्ञात होवेगा उस किसी व्यक्ति या व्यक्तियों नूं सिवाए उस दे अजिहे कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यां दे ठीक निभाण अते अजिहे करन दी लोड़वंदी होवेगी मैं सिद्ध या असिद्ध तौर पर दसांगा ना प्रकट करांगा। रणदीप सिंह नाभा लगातार चौथी बार विधायक चुने गए। आपको बता दें विधानसभा की लाइब्रेरी कमेटी के सदस्य भी उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। फतेहगढ़ साहिब के अमलोह से वो विधायक हैं। काका रणदीप सिंह नाभा के तौर पर उनकी पहचान है। पंजाब में लोग उन्हें काका रणदीप सिंह कहते हैं और पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद दस्तखत करते हुए और यकीनन अब रणदीप सिंह नाभा के ऊपर भी अब अहम जिम्मेदारी होगी क्योंकि लगातार जिस तरह से वो जीत रहे हैं, खासतौर से फतेहगढ़ साहिब
का अमलोह सीट न सिर्फ वहां पर शानदार प्रदर्शन करने की बल्कि फतेहगढ़ साहिब में भी कांग्रेस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से जिताने की और एक बार फिर से 2022 में सरकार बनाने की। रणदीप सिंह नाभा ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है और इसी के साथ हमने देखा ब्रह्म मोहिंद्रा, राणा गुरजीत सिंह, मनप्रीत बादल, तृप्त राजेंद्र बाजवा, सुखविंदर सिंह सरकारिया, अरुणा चौधरी, रजिया सुल्ताना, भारत भूषण आशु, रणदीप सिंह नाभा, इन तमाम लोगों ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। पंजाब में कैबिनेट मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। जो महत्वपूर्ण बातें नजर आ रही हैं वो ये है कि युवा और अनुभव दोनों को मिलाकर to come up on stage and take oath of office and secrecy as cabinet minister Punjab. आगे बढ़ने की ये कोशिश चरणजीत सिंह चन्नी की। अनुभव को भी तरजीह दी Now I request Honorable Governor to administer oath of office and secrecy to Shri Rajkumar Verka as cabinet minister Punjab. मैं राजकुमार वेरका ईश्वर की सौं चुकदा सच्चे दिलों प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाए और कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता को बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों को वफादारी और अंत करन नाल निभावांगा और मैं भय और पक्षपात स्नेह या दुष्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान और कानून की अनुशासन विच न्याय करांगा। मैं राजकुमार वेरका ईश्वर की सौं खांदा सच्चे दिलों प्रतिज्ञा करता हाँ कि जो मामला राज के कैबिनेट मंत्री वजों मेरे विचार भी अधीन लिया जाएगा या मैनू ज्ञात होएगा वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों ना सिवाय उसके कि अजिहे कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों के ठीक निभाउण लई अजिहा करना लोड़ींदा होवे मैं सीधे या सीधे तौर पर ना दसांगा ना प्रगट करांगा। राजकुमार वेरका ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। आपको बता दें फिल्म में भी काम कर चुके हैं। पंजाब में कांग्रेस का दलित चेहरा है और आते ही आप सब ने देखा कि किस तरह से शपथ ग्रहण समारोह में जो लाइनें लिखी होती हैं उससे इतर जाकर उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर का भी यहाँ पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान और फिर आगे उन्होंने अपनी पद और गोपनीयता की शपथ ली। कांग्रेस पार्टी का ये दलित चेहरा है। अमृतसर वे इससे चुनकर आए हैं। 2012 जीते, 17 जीते और आपको ये भी बताते चले कि ये वाइस चेयरमैन रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के और अब इस दलित चेहरे के जरिए चूंकि खुद एक दलित मुख्यमंत्री वहां पर पंजाब में दिया है। 32% पंजाब में दलितों की आबादी है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है पंजाब के जब कोई दलित मुख्यमंत्री बना हो और यकीनन अपने इस समुदाय को साधने की कोशिश चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से। राजकुमार वेरका जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। 20 मार्च 1963 को अमृतसर में इनका जन्म हुआ था और Now I request 2007 Shri Sangat Singh Giljian to come up on stage and take oath of office and secrecy as cabinet minister Punjab. Now I request Honorable Governor to administer oath of office and secrecy to Shri Sangat Singh Giljian as cabinet minister Punjab. मैं संगत सिंह गिलजिया ईश्वर की सौं चकदा हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों वफादारी और शुद्ध अंतकरण नाल निभावांगा। मैं भय जां पक्षपात स्नेह जां दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान और कानून की अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं संगत सिंह गिलजिया ईश्वर की सौं चकदा हाँ कि जो कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लिया जाएगा या मैनू ज्ञात होगा वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों सिवाय उसके
ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। संगत सिंह गिलजियान ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। कैप्टन के धुर विरोधी रहे हैं। अभी पंजाब के उरमाड़ से विधायक हैं संगत सिंह गिलजियान। तीसरी बार 2017 में विधायक चुने गए हैं। उरमाड़ से विधायक 2017 में पहली बार वो जीते। 15 फरवरी 1952 को जन्मे। और आपको ये भी बताते चले कि शिरोमणि अकाली दल के अपने प्रतिद्वंदी अरबिंदर सिंह रसूलपुर को 14,954 वोट से हराकर वो विधानसभा पहुंचे और उन पर यह अहम जिम्मेदारी। कैप्टन के विरोधियों को भी चुन चुनकर जगह दी गई है। कैप्टन के करीबियों को भी चुन चुनकर जगह दी गई है और इस तरह से तालमेल बैठाने की कोशिश ताकि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से हाथ के पंजे को मजबूत कर सके 2022 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में, जहां पर 6 महीने के भीतर ही बिगुल बज जाएगा चुनाव का और उसी की ये तैयारी कांग्रेस पार्टी की। I request Shri Pargat Singh to come up on stage and take oath of office and secrecy as Cabinet Minister Punjab. Now I request Honorable Governor to administer oath of office and secrecy to Shri Pargat Singh as Cabinet Minister Punjab. मैं प्रगट सिंह ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यां नूं वफादारी और शुद्ध अंतरकरण नाल निभावांगा और मैं भै ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ स्नेह ਜਾਂ दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान और कानून की अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं प्रगट सिंह ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि जे कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लिया जाएगा ਜਾਂ मैनू ज्ञात होगा वो किसी व्यक्ति ਜਾਂ व्यक्तियों सिवाय उसके कि अजिहे कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यां दे ठीक निभाउण लई अजिहा करना लोड़ींदा होवे मैं सीधे ਜਾਂ असिधे तौर पर ना दसांगा ना प्रगट करांगा। प्रगट सिंह वर्तमान में जालंधर कैंट से विधायक, पूर्व भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं। 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक में, 1996 में अटलांटा ओलंपिक में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस में एसपी के रूप में भी कार्यभार ये संभाल चुके हैं और प्लेइंग पोजीशन डिफेंडर रहे हैं भारतीय हॉकी टीम के। और 5 दिन पहले, सबसे दिलचस्प तो यह है कि 5 दिन पहले ही कांग्रेस के महासचिव बनाए गए हैं पंजाब में। 2012 जीते, 2017 जीते और जालंधर कैंट से इस तरह से विधायक चुने गए। पूर्व भारतीय हॉकी टीम के कप्तान और कांग्रेस पार्टी के नेता प्रगट सिंह ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली है। पंजाब पुलिस में भी काम कर चुके हैं, यानी कि उसका भी इनको अच्छा खासा अनुभव है। प्रगट सिंह राज्यपाल से मुलाकात करते हैं और इस तरह से श्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग to come up on stage and take oath of office and secrecy as Cabinet Minister Punjab. Now I request Honorable Governor to administer oath of office and secrecy to Shri Amrinder Singh Raja Vading as Cabinet Minister Punjab. मैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बरकरार रखांगा
कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों अपने करतव्यां नूं वफादारी अते शुद्ध अंतःकरण नाल निभावांगा अते मैं भय जां पक्षपात स्नेहा जां दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान अते कानून की अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ईश्वर की सौं चुकदा हाँ कि जो कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लिया जाएगा या मैनू ज्ञात होगा वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों नूं सिवाए उसके कि अजिहे कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यां दे ठीक निभाउण लई अजिहा करना लोड़ींदा होवे मैं सीधे या सीधे तौर पे ना दसांगा ना प्रगट करांगा। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग अब तक का जितने लोगों ने पद गोपनीयता की शपथ ली है सबसे युवा चेहरा, 43 साल इनकी उम्र है। आपको बताते चले 19 नवंबर 1977 को उनका जन्म हुआ था और सबसे महत्वपूर्ण यह है 2019 में इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था भटिंडा से हरसिमरत कौर बादल के खिलाफ, लेकिन 20,000 वोट से ये हार गए थे। इसके अलावा 2014 से 2018 तक प्रतिनिधित्व इनकी ओर से किया गया है कांग्रेस यूथ अध्यक्ष का। अब तक का सबसे युवा चेहरा और इस तरह से युवा चेहरे को तरजीह देते हुए पंजाब के युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है, 2014 से 2018 तक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कांग्रेस में गांधी परिवार के करीबी के रूप में इनकी पहचान है। युवा चेहरा के तौर पर ये जाने जाते हैं। कैप्टन विरोध की वजह से काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे ये। लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। वर्तमान में ये दरबार से विधायक to come up on stage and take oath of office and secrecy as Cabinet Minister Punjab. Now I request Honorable Governor to administer oath of office and secrecy to Shri Gurkirat Singh Kotli as Cabinet Minister Punjab. मैं गुरकीरत सिंह कोटली गुरकीरत सिंह ईश्वर की सौं चुकदा हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यां को वफादारी और शुद्ध अंतःकरण नाल निभावांगा और मैं भय या पक्षपात स्नेह या दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान और कानून की अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं गुरकीरत सिंह कोटली गुरकीरत सिंह ईश्वर की सौं चुकदा हाँ कि जो कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लिया जाएगा या मैनू ज्ञात होगा वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों सिवाए उसके कि अजिहे कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों के ठीक निभाउण लई अजिहा करना लोड़ींदा होवे मैं सीधे या असिधे तौर पे ना दसांगा ना प्रगट करांगा। गुरकीरत सिंह कोटली अभी पंजाब के खन्ना से वो विधायक हैं। 2012 भी जीते, 2017 भी जीते और इनके दादा बेअंत सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 1992 में यूथ कांग्रेस लीडर के तौर पर इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और उसके बाद लगातार आगे बढ़ते हुए चले गए। 47 साल इनकी उम्र है। पंजाब के खन्ना से विधायक हैं गुरकीरत कोटली। 2012 में पहली बार वो विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद वो पहुंचे थे विधानसभा। 17 भी जीते, लेकिन दादा इनके बेअंत सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे, यानी कि पारिवारिक बैकग्राउंड पूरी तरह से राजनीतिक इनका रहा है। और अब गुरकीरत सिंह कोटली के ऊपर भी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि इन चेहरों के जरिए दरअसल कांग्रेस पार्टी ये बताना और दिखाना चाह रही है कि देखिए किस तरह से नए नए चेहरों को लेकर भी हम आगे बढ़ रहे हैं और इस वजह से अब तक की गलतियों को पीछे छोड़ आगे की एक नई राह बनाने की कोशिश
गुरकीरत कोटली मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हुए, और इस तरह से एक एक करके कई मंत्रियों के शपथ ग्रहण हो चुके हैं। रणदीप सिंह नाभा, राजकुमार वेरका, संगत सिंह, परगट सिंह, अमरिंदर सिंह, राजा बडिंग, गुरकीरत सिंह कोटली, और अब अगला नाम for permission of Honorable Governor of Punjab to close the oath taking ceremony. खत्म हो गया। I request all to rise for national anthem.